Hello students, welcome back to Silver Line Books by Turning Point Publishing House. This is Achal, your friend and educator, and we are going to take up My Green World for class 3. So we have reached the last unit and the last chapter of the books, children, that is unit number 8, Transport and Communication, right? So in this chapter हम क्या पढ़ेंगे? लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन, बात करने के लिए, अपनी बात एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, राइट? सो लेट्स बिगिन. सो गोइंग एंड carrying loads from one place to another is called transport, right? एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर कोई सामान है हमारा, उसे एक जगह से दूसरी जगह हमें भेजना है, so that is known as transport, right? And this chapter we are going to know more about means of transport. एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाता है या फिर अपना सामान हम किस तरीके से भेजते हैं. So means of transport, different means of transport are used in different localities. different localities में, places में different types of transports use किए जाते हैं. Early man used several animals both for riding and carrying load. जो early man था वो traveling के लिए, riding के लिए, right, खुद भी वो animals पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे, और अपना जो लोड है वो भी एनिमल्स के ऊपर लाद कर वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे, राइट? सो अर्ली मैन किसको यूज़ करते थे? एनिमल्स को यूज़ करते थे फॉर राइडिंग एंड फॉर कैरिंग देयर लोड्स. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, different vehicles have been made. So after the very important, most important invention, that was of the wheel. wheel जो है पहिया, उसका invention बहुत important था. उसके बाद से ट्रांसपोर्ट का जो तरीका है उसमें ट्रमेंडस चेंज आया है ओवर द इयर्स. डिफरेंट व्हीकल्स हैव बीन मेड, डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स इन्वेंट किए गए हैं. सम ऑफ देम आर पुल्ड बाय एनिमल्स व्हाइल अदर बाय इंजन्स. कुछ व्हीकल्स जो हैं जैसे हॉर्स कार्ट्स हो गए, बुलक कार्ट्स हो गए, उनको कौन पुल करता है? एनिमल्स पुल करते हैं. एंड देयर आर सर्टेन व्हीकल्स जो इंजन से पुल किए जाते हैं, जैसे कार्स हो गए, राइट? सो इन बसेस हो गई, ये सब ट्रेन्स हो गई, इंजन से पुल होती हैं. सम ऑफ आवर फ्रेंड्स लिव इन द सेम और नियर बाय विलेज और सिटी वेयर वी लिव. कुछ फ्रेंड्स जो हैं हमारे सिटी में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं. वी कैन गो टू देम टू मीट देम बाय सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और हम उनसे अगर मिलना चाहते हैं तो हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करके उनसे मिल सकते हैं. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट हैज़ दी फॉलोइंग टाइप्स. लैंड से हम कैसे जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? बाय राइडिंग ऑन एनिमल्स. फर्स्ट ऑप्शन इज आप एनिमल्स को राइड कर कर उनके ऊपर बैठ कर जा सकते हैं. सो सम पीपल राइड एंड कैरी लोड ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, कैमल्स, राइट? लोग कैमल्स के ऊपर बैठकर ट्रैवल करते हैं इन डेजर्ट्स, राइट? हॉर्सेस के ऊपर राइड करते हैं स्पेशली डेजर्ट्स में. एंड एलिफेंट्स इन डेंस फॉरेस्ट. कैमल्स को डेजर्ट्स में यूज़ किया जाता है, एलिफेंट्स को फॉरेस्ट में, जो घने जंगल हैं उसमें एलिफेंट्स के ऊपर बैठकर लोग राइड करते हैं. म्यूल्स एंड याक्स आर सूटेबल फॉर राइडिंग एंड कैरिंग लोड्स इन हिल्स. जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पर याक होते हैं या म्यूल्स होते हैं. म्यूल्स कौन होते हैं? It is a combination of female horse and male donkey, right? So, जो mules and yaks होते हैं, they are used in hilly areas. Now, you can also ride on vehicles. आप vehicles पर कैसे ride कर सकते हैं? कौन से vehicles हैं? Vehicles have 2 or more wheels. Vehicles 2 wheelers से लेके उससे ज़्यादा wheels वाले भी होते हैं, right? Some bullock carts and tongas have wooden wheels. जो bullock carts हैं, जिनको bulls जो हैं वो पुल करती हैं, या फिर जो टोंगाज हैं जिनको हॉर्स कार्ट्स भी कहा जाता है, दे हैव वुडन व्हील्स. उनके जो पहिए होते हैं वो वुड के बने होते हैं, राइट? सम ऑफ देम हैव रबर टायर व्हील्स. उनमें से किसी के रबर के जो टायर्स होते हैं उसके भी व्हील्स होते हैं. द फ्रेम ऑफ द रबर टाइप व्हील्स इज मेड ऑफ स्टील. जो रबर वाले जो टायर्स होते हैं उनका जो फ्रेम है, राइट, वो स्टील का बना होता है.
देयर इज एन एयर फिल्ड ट्यूब बिटवीन द टायर एंड द राउंड फ्रेम। उस राउंड फ्रेम जो स्टील का बना हुआ है और टायर के बीच में जो रबर ट्यूब है उसके बीच में एक एयर फिल्ड रबर ट्यूब होती है। द एनिमल्स हैव टू मेक लेस एफर्ट टू पुल टायर व्हील व्हीकल्स देन दी वुडन व्हील व्हीकल्स, राइट। जो एनिमल्स इन कार्ट्स को पुल करते हैं, अगर वुडन व्हील्स होते हैं तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू पुलिंग कार्ट्स विच हैव रबर टायर व्हील्स, राइट। सो रबर टायर के जो व्हील्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं, ज़्यादा ईजियर होता है उन पर उन कार्ट्स को पुल करना। द व्हीकल्स आर ऑल्सो पुल्ड बाय ऑयल इंजन्स, राइट। ऑयल इंजन्स वाले जो हमारे यूजुअली व्हीकल्स होते हैं दे आर ऑल्सो बहुत ईजी होता है उनको पुल, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, कार, बस, ट्रैक्टर, ये सब किससे चलते हैं? इंजन्स पर चलते हैं, राइट। उसके अंदर आपको किसी को खींचना नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दे आर पुल्ड बाय ऑयल इंजन्स। उसमें यू जस्ट हैव टू पुट दी फ्यूल, आप पेट्रोल, डीजल, इनके थ्रू आपके इंजन्स रन करते हैं बाय बर्निंग दैट फ्यूल। लोकल ट्रेन्स ऑल्सो रन ऑन रेलवेज अराउंड द क्लॉक इन बिग सिटीज़। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो लोकल ट्रेन्स हैं वो पूरा टाइम, दिन से रात तक 24/7 दे रन ऑन द ट्रैक्स। These trains also connect nearby towns and villages। और ये जो ट्रेन्स हैं ये एक टाउन को दूसरे टाउन से, एक सिटी को दूसरे सिटी से भी कनेक्ट करते हैं और विद इन द टाउन्स, विद इन द सिटीज़ भी चलती हैं ये ट्रेन्स। सम ट्रेन्स रन विद द हेल्प ऑफ डीजल एंड अदर्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जो कुछ ट्रेन्स हैं वो डीजल पर यानी फ्यूल पर चलती हैं और कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलती हैं। A train can carry several hundred of persons at a time। और जो एक ट्रेन है वो इतनी बड़ी होती है, इतनी सारी बोगीज होती हैं उसमें ना, सो बहुत सारे लोग, hundreds of people can travel at a time। ट्रेन इज द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूविंग ऑन दी लैंड। और जो लैंड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है ट्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रेन्स हैव व्हील्स मेड ऑफ आयरन। जो ट्रेन्स हैं उसके व्हील्स ना रबर के बने होते हैं ना ही वुड के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? आयरन के। आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, इतनी हैवी ट्रेन होती है, इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं, सो उसके लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्गर व्हील एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द व्हील्स मेड ऑफ आयरन। क्लियर? नाउ दैट वाज लैंड ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। Some villages and towns are situated near a river, sea or on an island। So ऐसी काफ़ी सारी जगहें हैं जो वाटर बॉडीज़ के पास है, राइट। कोई सी के पास है, किसी रिवर के पास है, राइट। और कुछ लोग तो आइलैंड्स पर रहते हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं? अ लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल दी साइड्स, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो पीपल यूज बोट्स टू क्रॉस द रिवर और गोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द टाउन टू दी अदर कॉर्नर। सो ऐसी जगहों पर लोग किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट का, राइट। बोट्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर रिवर्स को क्रॉस करने के लिए। टू रो अ बोट थ्रू द वाटर वन हैज़ टू लेबर ऑन दी ओर्स, राइट। बोट चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ओर्स यूज़ करते हैं, जिन्हें चप्पू कहा जाता है। किस टाइप के होते हैं ये ओर्स? ओर इज अ पोर विद अ फ्लैट ब्लेड। एक एक पोल होता है, उसके आगे एक फ्लैट ब्लेड सा बना होता है, कुछ इस टाइप का, राइट। देयर इज अ पोल और नीचे की तरफ ऐसे फ्लैट ब्लेड सा होता है जिससे कि आप पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और आपकी बोट आगे तैरती है। सो अ मोटर बोट और स्टीमर मूव्स विद द हेल्प ऑफ ऑयल इंजन। अब जो मोटर बोट्स होती हैं या स्टीमर्स होते हैं उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओर्स के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? ऑयल इंजन्स लगे होते हैं उसमें। नॉर्मली जैसे आप कार्स या बसेस चलती हैं उसमें बस आपको स्टीयरिंग व्हील से डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है एंड यू आर गुड टू गो। सो द मैन हैज़ ओनली टू होल्ड द स्टीयरिंग टू कंट्रोल द डायरेक्शन। उसके अंदर आपको कोई लेबर नहीं करना पड़ता, ओर्स नहीं चलाने पड़ते जैसे कि आपको बोट में करना पड़ता है, राइट। नाउ ये हो गए हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। एक ही सिटी के अंदर रहने के जो हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन्स ऑफ
कम्युनिकेशन, हम बात कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सचेंज आवर इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, थॉट्स with the other person. So many of our friends and relatives live in different parts of the same or nearby village या town. हमारे कुछ friends या relatives हमारे एक city में ही किसी दूसरे दूर दूर रह सकते हैं, या फिर हो सकता है आसपास के किसी village या town में वो रहते हैं. So every time you have to send a message to your any friend or relative, or you need to get a message. आप हर बार तो वहाँ नहीं जा सकते ना. Neither can you send any person every time to send or receive any message. तो आप क्या करते हैं ऐसे में, वी सेंड मैसेजेस बाय राइटिंग इट ऑन अ पोस्ट कार्ड. सपोज आपको एक छोटा सा मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज भेजना है तो आप पोस्ट कार्ड्स लिखकर भेज सकते हैं, राइट. इफ़ यू हैव अ लॉन्गर मैसेज, थोड़ा सा आपका बड़ा मैसेज है, तो आप क्या करेंगे, इफ़ द मैटर इज मोर, जो आपको लिखना है वो थोड़ा ज़्यादा है, वी कैन राइट इट ऑन एन इनलैंड लेटर. आप पोस्ट ऑफिस में जाकर इनलैंड लेटर ले सकते हैं, जिस पर आप अपना जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, यू कैन राइट ऑन दैट इनलैंड लेटर एंड पोस्ट इट. ऑल्सो इफ़ योर लेटर इज क्वाइट लॉन्ग, काफ़ी लंबा है, तो आपका इनलैंड लेटर पर भी नहीं आएगा. देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट ऑन शीट्स ऑफ पेपर एंड देन यू कैन नीटली फोल्ड इट एंड कीप इट इन एनवेलप्स. आप एनवेलप्स में अच्छे से उसको सील करें. देन यू हैव टू पुट दी स्टैम्प्स ऑन दैट एनवेलप्स, राइट. एंड देन आप उसको जाकर पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर यू कैन गो डायरेक्टली टू द पोस्ट ऑफिसेस एंड देन यू कैन सेंड इट. सो if the message is longer, we know we can write it on a plain paper and put it in a stamped envelope. The stamp is very important if you want to send any letter. So where can you get all these postage items? You can get it from post offices, like postcard अगर आपको चाहिए, if you need an inland letter, envelopes, stamps, all these things, all these postage items you can get from the post office. Now we also write the name and address of the person to whom it is being sent at the given place. अब आपको जहाँ भेजना है वो उस जगह का भी आपको नेम एंड एड्रेस प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो लेटर आपका सही जगह पहुँचेगा. So this is very important to write the correct address and name of the person whom you are sending the letter to, right. So we should write the complete address carefully and clearly as shown below. So let's see, how do you write that? Firstly you write the name of the person. किस person को आप भेज रहे हैं, सबसे ऊपर आप उसका name लिखेंगे. Then you will write down the house number or the street and road where that house is, right. Then the name of the colony, name of the city or village that person lives in, name of the post office, right. किस पोस्ट, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसेज है, राइट, देर आर डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेज फॉर डिफरेंट एरियाज, तो आपको उस एरिया के पोस्ट ऑफिस का भी नाम लिखना है. नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, की जो सिटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एंड देन वो डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है. देन यू विल ऑल्सो राइट द पिन. राइटिंग द पिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. पिन होगा तो आपका एड्रेस लोकेट करने में ईजी होता है पोस्टमैन को. आफ्टर राइटिंग द लेटर, अब आपने लेटर लिखा, यू ड्रॉप इट इन दी लेटर बॉक्स. अब आप क्या करते हैं, लेटर बॉक्स में उसको स्टैम्प लगाकर प्रॉपरली सील करके यू पुट इट इन द लेटर बॉक्स. द पोस्टमैन टेक्स आउट द लेटर एट अ फिक्स्ड टाइम एंड कैरीज देम टू दी पोस्ट ऑफिस. अब पोस्टमैन जो है क्या करता है, एक फिक्स टाइम होता है जब वो रोज़ जाकर उस लेटर बॉक्स में से वो सारे लेटर्स को कलेक्ट करके आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर सबमिट करता है. अब वहाँ क्या किया जाता है, all those letters and postcards, they are sorted, right, they are arranged in groups according to the areas or maybe cities or countries. So there they are sorted according to the cities or villages those letters belong to. After sorting, they are put in big bags and sent to other places by bus or train, right, depending on the distance. अगर तो उसी सिटी का है, आसपास ही वो लेटर जाना है, तो वो डायरेक्टली पोस्टमैन को हैंड ओवर किया जा सकता है, या फिर अगर दूसरी सिटी में जाना है या बहुत दूर जाना है, सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस उन लेटर्स को बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा आप दूसरी सिटीज़ या विलेजेस में भेजते हैं. देयर व्हाट हैपन्स, देयर वंस अगेन दे आर सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द सिटी और द विलेज. सो उस सिटी में वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में
फिर से उन लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है, डिफरेंट एरियाज़ के लेटर्स को अलग किया जाता है, राइट, और फिर उनको उनकी प्लेसेस पर पहुंचाया जाता है. So the postman delivers these letters at the address written on them. A letter takes normally 2 to 5 days to reach its address. अगर आप एक normal letter भेज रहे हैं, you're not sending it by a courier or a speed post, so normally minimum 2 to 5 days उस letter को अपनी destination तक पहुंचने में लग जाते हैं. If sent by speed post, it reaches the very next day. अगले दिन ही वो letter पहुंच जाता है अगर आप उसे speed post से भेजते हैं, right? So depending on the urgency of your information, right, आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या सेंड करना है, आपको एक नॉर्मल लेटर सेंड करना है या फिर स्पीड पोस्ट सेंड करना चाहते हैं. We can send an urgent message in a few words through a telegram. अगर आपको टेलीग्राम सेंड करना है, राइट, तो क्या होता है, उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं भेज सकते, राइट. कुछ वर्ड्स में अगर आप एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं, देन यू यूज़ अ टेलीग्राम. द मैसेज सेंड थ्रू अ टेलीग्राम रीचेस विद इन अ फ्यू आवर्स. कुछ ही घंटों में वो जो मैसेज है क्या यूज़ किया जाता है, उसके अंदर डॉट्स एंड डैशेस को यूज़ किया जाता है टू सेंड योर मैसेज, राइट. सो टेलीग्राम सेंड किया जाता है और वो कुछ ही घंटों में वो जो शॉर्ट मैसेज है आपके घर तक पहुंच जाता है. A written message or photograph can be sent through a facsimile or fax machine. It takes only a few minutes, right? So ये telegrams थे, ये mostly पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे जब लोगों के पास टेलीफोन्स नहीं थे, राइट. सो टेलीग्राम भेजा करते थे, कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन अगर किसी से शेयर करनी है, ओके, तो टेलीग्राम्स यूज़ किए जाते थे. आज के टाइम में बात करने के बहुत सारे साधन हैं. आप फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, राइट. फैक्स कर सकते हैं. फैक्स कैसे करते हैं? इट कैन बी सेंड थ्रू अ फैक्सिमाइल मशीन. इट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स, राइट. आपको किसी को कोई पिक्चर भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजनी है, तो आप अपनी फैक्स मशीन से दूसरे पर्सन की फैक्स मशीन जो टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती हैं, राइट, उस पर आप वो भेज सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईमेल्स. ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल is sent through the computer network called internet, right. emails या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं हम इंटरनेट से कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स हैं उनके द्वारा भेज सकते हैं. A person can type the message on or scan the photograph through a computer and send it to the email address of other person, right. अगर आपको कोई फोटोग्राफ या कुछ भी भेजना है, कोई लेटर भेजना है as it is, तो आप क्या करते हैं, यू स्कैन इट ऑन दी कंप्यूटर. आप एक स्कैनर की मदद से उसे स्कैन कर कर आप उसे मेल कर सकते हैं. Whenever the other person opens his computer for email, he gets the message. जैसे ही जो दूसरा पर्सन है अपना कंप्यूटर ओपन करेगा, उसे वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी that you have received an email and he can check and read that thing. Two persons can also talk to each other at the same time in written form on the internet, right. So दो लोग एक ही टाइम पे they can talk to each other at the same time written form में messages भेज सकते हैं, right. आप chat करते हैं, so at the same time you can chat in the written form. आप बात कर सकते हैं on the internet. If we want to send and receive messages immediately at the same time, we can talk to another person on a telephone. अगर आपको किसी को immediately कोई information या कोई बात शेयर करनी है, आप फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं उसे, राइट. आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर सकते हैं. वी कैन टॉक ऑन अ मोबाइल फ़ोन इवन व्हेन वी आर मूविंग इन अ कार, बस और ट्रेन, राइट. सो मोबाइल फ़ोन किसी वायर से कनेक्टेड नहीं होते हैं. सो आप ऑन द गो, आप बस में हैं, कार में हैं, यू नो ट्रेन पर हैं, आप किसी से भी एट द टाइम बात कर सकते हैं. वी कैन कैरी अ मोबाइल फ़ोन एनीवेयर टू टॉक विद. और ये मोबाइल फ़ोन्स हम हर जगह लेकर जा सकते हैं जहाँ भी हम जाना चाहें, राइट. सो दीज आर ऑल वेज टू कम्युनिकेट. नाउ व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, राइट. इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर हमें 1000 लोगों को कोई एक बात बतानी है तो हम 1000 मैसेजेस करें या फिर 1000 कॉल्स करें या फिर वी गो एंड टॉक टू ईच पर्सन सेपरेटली. दैट्स नॉट फीजिबल. सो ऐसे में काम आती है हमारी मास कम्युनिकेशन. सो सेंडिंग मैसेजेस
information or stories in printed or audio video form to masses, right? Is called mass communication. So इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो information है, हमारी जो stories हैं या फिर कोई भी जो messages हैं, हम उनके या तो वीडियो फॉर्म में हम उसको वो सर्कुलेट कर देते हैं या फिर रिटन फॉर्म में, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, वो क्या है, रिटन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सब लोगों को एक साथ प्रोवाइड की जाती है. सो सेंडिंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और स्टोरीज इन प्रिंटेड और ऑडियो वीडियो फॉर्म, कोई ऑडियो फॉर्म में हो सकती हैं, वीडियो फॉर्म में हो सकती हैं, टू ऑल द पीपल इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. The newspapers carry the information in just one day. So newspapers क्या होते हैं, fastest news आती है उससे, जैसे आज कोई प्रॉब्लम हुई है, आज रात में भी हुई है, so next day in the newspapers you will get the news of that thing. So in just one day newspaper carries the information. Radios and television broadcast it immediately once or repeatedly. जो टेलीविजन्स हैं उस पर भी आप लाइव न्यूज़ देख सकते हैं आजकल, और जो रेडियोज़ हैं उस पर आप सुन सकते हैं इमीडिएटली. कोई भी चीज़ हुई है, इमीडिएटली यू गेट टू नो दैट थिंग. आप वो न्यूज़ सुन सकते हैं और वो बार बार रिपीट भी की जाती है. न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन आर कॉल्ड मास मीडिया, राइट. सो इसीलिए ये न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न हो गए, इनको मास मीडिया कहा जाता है क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे लोगों में इंफॉर्मेशंस पहुंचा देते हैं. We can watch and hear important events taking place live anywhere in the world. पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इवेंट हो रहा है और आप उसे लाइव देख सकते हैं अपने घर में बैठे हुए, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द टेलीविजन, राइट. सो दिस इज ऑल mass communication. This is mass media, right? So I hope you have understood the various ways of means of transport and also means of communication. So now let's begin with our exercise, children. A part. Name two means of the following. Firstly, land transport. कोई भी दो means of land transport आप बता सकते हैं. Cars, bus, train. Water transports, boat, steamer, right? Then sending messages to individuals. कैसे मैसेज आप सेंड कर सकते हैं? You can send it through postcards, inland letters, then you have telegrams, facsimile machines, emails, right? Let's see B part, true or false. Number 1, bullock carts are used to carry loads, right? bullock carts को loads carry कराया जाता है उनके द्वारा. Yes, true. Number 2, mules and yaks are suitable for riding in the deserts. So are these animals used in the deserts? No, they are used in hilly areas. So this is false. Number 3, motorboats are run by engines. Yes, it is true. We'll write T. Number 4, we can write letters on postcards. No, we cannot write letters. We can only write short messages on the postcards. So it is false, right? Now fill in the blanks. A dash can carry hundreds of persons at a time. एक टाइम पर hundreds of लोगों को कौन सा means of transport ले जाता है? Yes, train. Number 2, dash are specially used in deserts, right? deserts में क्या यूज किए जाते हैं? Camels. Number 3, some trains run with the help of electricity, right? Number 4, newspapers, radio and television, they are called mass media. All right, mass media. D part, cross out the wrong word. हमें यहाँ पर every sentence में हमें 2 options given हैं, हमें जो wrong वाला word है उसे cross out करना है. First one says a tonga has 2 or 4 wheels. कितने wheels होते हैं टोंगा में? 2 wheels are there, so we are going to cross out 4.
Number 2, a steamer runs over water or road. कैसा transport है steamer? Yes, it's a water transport. So let's cross out road. Number 3, we can talk on a mobile phone or facsimile from a moving vehicle. So moving vehicle पे किस means of communication से बात कर सकते हैं? Mobile phone से. Cross out facsimile. Number 4, email is sent and received in typed or sound form. किस form में हमें email मिलता है? In the written form, in the typed form, right? So cross out sound. Clear everyone? Understood? Now let's answer these questions, children. Number 1, name 2 animals that are commonly used for carrying loads, right? Commonly used for carrying loads. कौन से animals हैं? Horses, donkeys, mules, yak, right? Camels, elephants. You can write any 2. Number 2, what does the communication mean? Communication का मतलब क्या होता है? So communication means exchange of information, ideas or thoughts with others is known as communication. Now what is the use of telephone? Telephone का क्या use है? A telephone is used to share information or talk to a person instantly at the same time, right? For that we use telephone. I hope it's clear to everybody. Now let's do this fun activity, children. We are given certain clues here. We have to complete this crossword puzzle given here. So first is runs on rails. तो ऐसा कौन सा transport है, कौन सा means of transport है जो rail पर चलता है? Yes, it is train. So T-R-A-I-N, train. Number 2, fly high in the sky. Sky में उड़ने वाला कौन सा means of transport है? Yes, number 2 is aeroplane. A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. Number 3, moves on water. पानी पे चलने वाला transport is B-O-A-T, boat. Number 4, moves on the road and has 2 wheels, right? 2 wheels वाला कौन सा ऐसा transport का means है जो land पर चलता है? Yes, it's a bicycle, right? And lastly we have it moves on the road and has 4 wheels. So it is bus, B-U-S, bus. Clear everyone? All right. So with this we come to an end of this chapter, and also this was the last chapter of class 3. I hope you enjoyed learning with your friend and educator Aanchal. I hope to see you in the next class. Till then, children, you all stay blessed and keep smiling till we meet again. Bye-bye.